हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिलोसफी ज्ञान। और मैं हूं आपकी दोस्त हर्षा पिंपळकर। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लेके आए हैं जो रेने डेकार्ट जी है उनके अभी तक एग्जाम में पूछे गए पूरे क्वेश्चन सेट। ठीक है, तो ये जो वीडियो होने वाली है इसमें 450 क्वेश्चन में लेके आई हूँ। रेने डेकार्ट जी को हम आधुनिक पाश्चात्य दर्शन, जिन्होंने बुद्धिवाद का यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट हमें बताया है, और संदेह तथा संशय पद्धति और द्वैतवादी उनको कहा जाता है। इस वजह से रेने डेकार्ट जी हमारे दर्शन यानी फिलोसॉफी दर्शन में एक महत्वपूर्ण स्थान उनका यहाँ पे बताया जाता है। और इस वजह से हम आधुनिक पाश्चात्य दर्शन में जब भी हम एंट्री करते हैं, जब भी हम बुद्धिवादी दर्शन के बारे में हम सोचते हैं, तो यहाँ पे रेने डेकार्ट जी का नाम सबसे प्रथम स्थान पे होता है। इस वजह से हम रेने डेकार्ट जी के 450 यानी 450 क्वेश्चन में यहाँ पे लेके आई हूँ। और ये जो वीडियो है वो 2020 के हिसाब से मैंने डिवाइड किए हैं। तो चलिए ज़्यादा समय न गवाते हुए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, तो देखिए, डेकार्ट को आधुनिक दर्शन का जनक कहते हैं। बराबर है, क्योंकि आधुनिक दर्शन यानी मॉडर्न जब दर्शन में हम एंट्री करते हैं तो हमें सबसे पहले बुद्धिवादी दर्शन के नाम से हम रेने डेकार्ट जी का नाम यहाँ पे लेते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे कि उनको क्या कहा जाता है, ईश्वर विचार के कारण उनको आधुनिक दर्शन के जनक कहते हैं, कि आत्मा विचार के कारण, क्या तीसरा जो है उनके कुछ मौलिक विचार तथा दार्शनिक पद्धति के कारण क्या उनको दर्शन के जनक कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, तो उनको बुद्धिवादी होने के कारण बुद्धिवाद का उनको क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, यानी फादर कहा जाता है। इस वजह से हमें इस समय रेने डेकार्ट जी के मैंने पूरे क्वेश्चन यहाँ पे लेके आई हूँ। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, बुद्धिवादी होने के कारण ये क्या है, आधुनिक दर्शन के जनक कहलाते हैं। ठीक है, तो चलिए सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तो यहाँ पे कि डेकार्ट के दार्शनिक पद्धति का वर्णन मिलता है। देखिए, दार्शनिक पद्धति फिलोसॉफिकल जो मेथड उन्होंने यूज की है, तो उसमें किसमें की थी, उन्होंने डिस्कस ऑन मेथड में की थी। ठीक है, तो डिस्कस ऑन मेथड ये जो है इनकी दार्शनिक पद्धति का वर्णन अगर हमें किसी बुक में मिलता है यानी किसी किताब में मिलता है तो वो क्या है, डिस्कस ऑन मेथड। वैसे तो उन्होंने बहुत बुक लिखी है, जैसे कि द मेडिटेशन, दूसरी है द पेशेंस ऑफ द सोल भी उनकी बुक है, यानी आत्मा पर उन्होंने कहा था। और जो है चौथी पुस्तक जो है तो द प्रिंसिपल ऑफ फिलोसॉफी भी उनकी बुक है। लेकिन हमें यहाँ पे उनके दर्शन के बारे में यानी कृतियों के बारे में यहाँ पे पूछा गया है, तो हमारी ये राइट आंसर क्या होने वाला है, डिस्कस ऑन मेथड ये होने वाला है, यानी ब। देखिए, द थर्ड क्वेश्चन जो हमारा है, डेकार्ट ने दार्शनिक विधि का उपयोग किया है। तो देखिए, वैसे तो हम असंदिग्ध उन्हें कह नहीं सकते, क्योंकि वो उनके जो क्या बोलेंगे हम, जो पद्धति थी वो संदेह तथा संशय पद्धति के बारे में उन्होंने कहा था। लेकिन यहाँ पे क्या पूछा गया है कि विधि, उनके दर्शन यानी फिलोसॉफिकल वे के अनुसार उनकी जो विधि है, जो मेथड है वो कौन सी है, तो उन्होंने यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, अमूर्त ज्ञान प्राप्त करना, ये क्या थी, उनकी पद्धति थी। नहीं कि गणितीय ज्ञान कुछ मायने नहीं रखते उनके बारे में, वो हम कह नहीं सकते, ना ही वो तार्किक ध्यान के बारे में कहते हैं और ना ही असंदिग्ध ध्यान के बारे में कहते हैं। तो उनका जो भी पद्धति थी, दार्शनिक पद्धति थी, वो क्या थी, अमूर्त ज्ञान प्राप्त करना, ये उनकी क्या थी, महत्वपूर्ण यहाँ पे विधि कही जाने वाली है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, स, यानी अमूर्त ज्ञान प्राप्त करना, ये क्या थी, डेकार्ट जी की विधि का एक महत्वपूर्ण उपयोग था। फिर है डेकार्ट जी का विधि का आधार क्या था। देखिए, अभी हमने उनकी पद्धति तो हमने जान ली, लेकिन अभी देखिए, कोई भी मेथड जब हम यूज करते हैं तो किस वजह से करते हैं, हमारे जो ज्ञानेंद्रिय है उस वजह से करते हैं कि नहीं। तो ज्ञानेंद्रिय में क्या हम बुद्धि से सिर्फ करते हैं क्या, बुद्धिवादी तो उनको कहा जाता है। लेकिन जब भी विधि का जब मेथड यूज करते हैं किसी भी, तो इसमें क्या होने वाला है, राइट आंसर इंद्रिय ज्ञान के बारे में वो क्या करते हैं, अपनी राय रखते हैं, यानी वो कहते हैं जन्मजात प्रत्यय, यानी
आत्मा में पहले से ही क्या था, रखा हुआ था, और वो क्या करते हैं, हम व्यवहारिक दृष्टि को उनको क्या करते हैं, हम बताते हैं। इस वजह से उनकी जो इंद्रिय ज्ञान जो विधि का जो हम आधार बोलेंगे वो क्या थी, इंद्रिय ज्ञान। वो कहते हैं ना, मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, आई थिंक देयरफॉर आई एम, म्हणजे क्या कहेंगे, कोजिको ईगोसम, यानी मैं सोचता कैसे हूँ, मेरे ध्यान के बारे में सोचता हूँ, मैंने इंद्रिय ध्यान के बारे में ही तो मैं सोचता हूँ किस वजह से, है कि नहीं, इसलिए मैं हूँ, मेरा अस्तित्व है, इसलिए उनकी क्या होने वाली है, ये मेथड होने वाली है। तो इंद्रिय जन्य ध्यान के बारे में वो सोचते हैं। देखिए डेकार्ट का दर्शन है, देखिए अनुभववादी तो है नहीं, बुद्धिवादी है, लेकिन बुद्धि दर्शन क्या है, सुखवादी तो वो है नहीं, सुख की बात तो करते नहीं, जैसे चारवाक जी हमारे सुख की बात करते हैं। तो देखिए अज्ञेय है, क्या राइट आंसर, क्या हम बुद्धिवादी कहेंगे दर्शन के बारे में, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या गया है, दर्शन का, उनका दर्शन क्या है, तो वो क्या है, अज्ञेयवादी है। वो कहते हैं उनके 4 नियम बताए गए हैं, यानी किसी चीज को तब तक हम नहीं समझ पाते जब तक कि उसकी हम सत्यता सिद्ध न कर सके। तो ये क्या है, असंदिग्ध ही ज्ञान हुआ कि नहीं, या क्या अनुभव, यानी बुद्धिवादी हुए, क्या बुद्धि से आएगा और हम कर देंगे, ऐसा है क्या, तो नहीं। वो कहते हैं कि अज्ञेयवादी है, जब तक मुझे मालूम नहीं पड़ता तब तक मैं इसको कैसे सत्य समझूं, कैसे इसको ट्रुथ समझूं, इस वजह से उनका दर्शन क्या है, अज्ञेयवादी हम यहाँ पे कह सकते हैं। वैसे तो राइट आंसर तो हम तो बुद्धिवादी करेंगे, लेकिन यहाँ पे उनका वो दर्शन कहा गया है, वो क्या है, अज्ञेयवादी यहाँ पे होने वाला है। और सब पे क्या करते हैं, संशय करने का ये काम करते हैं। तो देखिए डेकार्ट की दर्शन की विधि क्या है, अभी हम विधि के बारे में पूछेंगे तो हम क्या कहेंगे, संदेह विधि, उनका काम क्या है, संदेह करना, ठीक है। तो संश्लेषणात्मक, निर्णयात्मक या निश्चयात्मक, ठीक है, ये 4 पॉइंट हमें दिए गए हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, निर्णयात्मक होने वाला है। कैसे, कि वो जो 4 जो नियम बताए गए हैं, वो कहते हैं कि जब तक कोई चीज की हमें सत्यता मालूम नहीं पड़ती तब तक हम उनको सत्य नहीं मान सकते, प्रमाणित ज्ञान नहीं मान सकते। ये क्या है, वो बियॉन्ड डाउट के बारे में कहते। तो निर्णयात्मक वो क्या है उसके बारे में वो बताते हैं, और इसी वजह से वो क्या है, निर्णयात्मक विधि जो है वो बताओ, हमको बाकी की कोई चिंता नहीं है कि नहीं। इस वजह से डेकार्ट का दर्शन विधि हम अगर कहेंगे तो संदेह जो है, संदेह तथा संशय पद्धति तो उनकी है ही, लेकिन यहाँ पे उनका निर्णयात्मक जो नॉलेज है वो हमें यहाँ पे मिलता है। इसलिए राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे, 7 जो हमारा क्वेश्चन है वो है, डेकार्ट ने संदेह विधि का उपयोग किया है। देखिए संदेह विधि तो उन्होंने कही है, ठीक है, तो उनके बारे में जो कहा जाता है, संदेह विधि के बारे में उन्होंने उपयोग किस में किया है, तो वो है संश्लेषणात्मक ज्ञान स्पष्ट करने के लिए कहा गया है। वो कहते हैं कि जटिल समस्या पर विचार करना हो सकता है, विश्लेषण करना चाहिए, है क्या नहीं। समस्या का विश्लेषण तब तक नहीं होता जब तक कि उसमें सरल अंश प्राप्त ना हो। इस वजह से क्या करना चाहिए, विश्लेषणात्मक होने के कारण वो क्या है, संश्लेषणात्मक पहले होना चाहिए, हमें पहले समझ में आना चाहिए। इस वजह से हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे विश्लेषणात्मक न होने के बजाय हमारा क्या है, ये पद्धति क्या होने वाली है, संश्लेषणात्मक पद्धति यहाँ पे होने वाली है। इसलिए राइट आंसर क्या होने वाला है यहाँ पे, ब। 8 क्वेश्चन, संदेह नहीं किया जा सकता। देखिए संदेह किस पे नहीं किया जा सकता, देखिए इंद्रिय ध्यान पर तो वो संदेह फर्स्ट टाइम तो करते हैं, वो क्या करते हैं, शरीर पर भी संदेह करते हैं। जरूर वो बोलते हैं कि 2+2 अगर 4 हो रहा है तो वो क्या है, किसी आत्मा ने, किसी प्रेत ने मेरे ऊपर में क्या किया है, प्रभाव डाला है। और तार्किकता के दृष्टिकोण से वो क्या है, उस पर भी संदेह करते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया वो किस पर संदेह नहीं करते, तो वो किस पर संदेह नहीं करते, जो वैज्ञानिक ज्ञान है, जो वैज्ञानिक नॉलेज है, उन पे वो संदेह नहीं कर सकते, है क्या नहीं। इसलिए वो कहते हैं सोचना हो रहा है, यदि मैं इस संदेह करूं कि मैं नहीं सोच रहा हूं तो भी मैं क्या कर रहा हूं, सोच ही रहा हूं। इस वजह से उनमें संदेह नहीं किया जा सकता। तो वो क्या कहते हैं कि हमें वैज्ञानिक ज्ञान जो है उस पे वो संदेह नहीं कर सकते। इसलिए राइट आंसर क्या होने वाला है, ब। 9th
क्वेश्चन हमारा, संदेह विधि के आधार पर सर्वप्रथम सत्ता प्रमाणित की जा सकती है। देखिए अभी संदेह विधि को उनको बारे में हमने बताया, लेकिन सर्वप्रथम सत्ता जो है किस पे प्रभावित होती है, तो ये क्या है, संदेह करता, यानी जो संदेह कर रहा है, जो व्यक्ति संदेह कर रहा है उन पर ये क्या होती है, प्रभावित होती है। ना है कि ईश्वर पर, ना ही विश्व पर, ना ही क्या है, संदेह की। तो जो संदेह करता जो है, कर्ता जो संदेह कर रहा है उन पर ये क्या है, सर्वप्रथम सत्ता प्रमाणित की जा सकती है। देखिए 10 क्वेश्चन हमारा, कोजिटो इर्गो सुम, ये जो कथन कहा गया है, तो यहाँ पे आई थिंक देयरफॉर आई एम, इसी को कोजिटो इर्गो सुम कहा गया है, क्योंकि हिंदी में यहाँ पे सुम भी कहते हैं क्योंकि सम भी कहते हैं। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ का विश्लेषण यहाँ पे किया जाता है, और इस वजह से कोजिटो अंतः प्रज्ञा या अनुमान, कोजिटो यानी इर्गो सम के बारे में यहाँ पे बताया गया है। मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, बराबर है ना, मैं सोचती हूँ कि इसलिए मैं हूँ, सोचना काम किसका है, मेरा ही है। और यह न तो ये निगमनात्मक तर्क है और न ही आगमनात्मक तर्क है, तो बल्कि यह एक क्या है, विशुद्ध निर्विकल्प अतीन्द्रिय अनुभूति है, और जो संदेह की विधि के पश्चात प्राप्त होती है क्या नहीं। संदेह, जब तक हम संदेह नहीं करते तब तक हम क्या नहीं कर सकते, हम कोजी को इर्गो सम नहीं कर सकते। तो ये किसकी बुक होने वाली है, यहाँ पे रेने डेकार्ट जी ने इनके ये कथन, सॉरी बुक नहीं है तो क्या उनका कथन है क्या नहीं, सबसे महत्वपूर्ण इस पूरे बेस का जो उनका जो भी नॉलेज है, उनकी जो पद्धति है, जो मेथड बताई गई है, तो उनको इस कथन से जाना जाता है कि मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। ये क्या करते हैं, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है, ब रेने डेकार्ट जी। 10 क्वेश्चन है, ईश्वर, डेकार्ट का ईश्वर संबंधित प्रमाण नहीं है। तो देखिए प्रमाण की बात की है, तो देखिए वो विश्व संबंधी भी की बात करते हैं, वो तार्किकता की बात करते हैं, वो नैतिकता की बात करते, फिर वो किसकी बात नहीं करते, तो कारण संबंधी की वो क्या नहीं करते, वो प्रमाण नहीं मानते। इस वजह से डेकार्ट का ईश्वर संबंधी प्रमाण हम नहीं कर सकते, इसलिए राइट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे कारण संबंधी का उन्होंने प्रमाण नहीं माना, यानी ब राइट आंसर होने वाला है। फिर है 12 यानी 12वां क्वेश्चन जो है, आलोचना के मत में डेकार्ट की तात्विक युक्ति नकल है। देखिए उनकी जो युक्ति उन्होंने बताई गई है उनकी, तो उनकी जो भी नकल है ना, किसी का, जब तक हम किसी के बारे में सोचते हैं और जो अगर नकल कर रहा है, तो उन युक्ति की जो उन्होंने नकल की है वो कौन होने वाले है, एक्विनास, ये उनका राइट आंसर होने वाला है। यानी पूरी रेने डेकार्ट की जो भी पद्धति है, जो तात्विकता के दृष्टिकोणों से उन्होंने बताई गई है, उनकी युक्ति का नकल किसने किया है, यहाँ पे और राइट आंसर होने वाला है, एक्विनास ने किया है। 12 क्वेश्चन, द्रव्य के मत में, सॉरी डेकार्ट के मत में द्रव्य वह है जो, ठीक है, द्रव्य क्या है ये पूछा गया है, तो वो कहते हैं कि स्वतंत्र रूप से अस्तित्ववान है। क्या है वो, स्वतंत्र रूप से अस्तित्ववान है, उसी को उन्होंने क्या कहा है, द्रव्य कहा है। इस वजह से हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे अ होने वाला है। क्वेश्चन, शरीर का गुण है, तो देखिए शरीर का गुण गति है क्या, नहीं। शरीर का गुण शीतलता है क्या, हम शीतल ही रहते हैं क्या, नहीं। विस्तारण है क्या, विस्तरगत है क्या, मतलब हम बढ़ते ही जाते हैं क्या, नहीं। तो हमारा क्या है, घनत्व यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। इस वजह से हमारा शरीर का अगर गुण है, डेकार्ट जी ने कहा है, तो वो क्या है, घनत्व, यानी यहाँ पे द हमारा राइट आंसर होने वाला है। अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेकार्ट के दर्शन संबंधी तात्विक प्रमाण का आधार क्या है। देखिए उन्होंने तात्विक प्रमाण तो दिए हैं, लेकिन उनका अगर आधार पूछे गए हैं तो वो क्या होने वाले, अपने सृष्टिकर्ता के रूप में उनका क्या तात्विक आधार है। तो देखिए क्यों नहीं है, भावना तथा उनके अनुरूप अस्तित्व के अवियोज्य संबंध, उन्हें भावनाओं की बात की है क्या, नहीं। परमात्मा तथा भावना के कारण कार्य का संबंध बताया गया है कि यहाँ पे नहीं। तो
यहाँ पे आत्मजात प्रत्यय के निर्माता के रूप में बताया गया है कि नहीं, तो वो कहते हैं कि अपने सृष्टिकर्ता के रूप में तात्विक आधार का प्रमाण का आधार यहाँ पे हमें बताया गया है। फिर है 16वां क्वेश्चन की विश्व संबंधी प्रमाण को ईश्वर के अस्तित्व के संदर्भ में स्वीकार किया है। देखिए विश्व संबंधी प्रमाण जो है रेने देकार्त का ईश्वर के अस्तित्व के बारे में उन्होंने कहा है, तो यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है कारणाश्रित दोष के बचने के लिए उन्होंने कहा है। देखिए चक्रीय दोष उन्होंने कहा नहीं, आत्माश्रय भी नहीं कहा है और ना ही अनावस्था दोष कहा है। तो वो कहते हैं कि कारणाश्रित, उनमें कारण भी होना चाहिए ना कुछ मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, तो इसमें कुछ ना कुछ कारण तो होना चाहिए कि नहीं। इस वजह से क्या है, कारणाश्रित दोष का अस्तित्व यहाँ पे बताया गया है। अभी 17वां क्वेश्चन क्या है, जन्मजात प्रत्ययों का रचयिता है। देखिए जन्मजात प्रत्यय के बारे में उन्होंने कहा है, ठीक है। सबसे पहले जो आधुनिक जगत में यानी क्या कहेंगे हम जनन फाउंडर जो है, उन्होंने क्या कहा था, जन्मजात प्रत्यय किसने कहा था, रेने देकार्त जी ने कहा था। तो वो क्या कहते हैं कि स्थायी आत्मा का अनुभव हो सकता है, इसलिए में वे क्या है सोचते थे कि हम क्या करते हैं, विचार जो करते हैं या अपनी चेतना यानी जन्मजात प्रत्यय से करते हैं, यानी आत्मनिरीक्षण से हम क्या करते हैं, स्थायी आत्मा का भी हम जान सकते हैं। तो हम किससे जान सकते हैं, तो हम जन्मजात प्रत्यय से हम पहले से ही उनको क्या करते हैं, जान सकते हैं। और इसलिए ये प्रत्यय की रचयिता कौन है ये पूछा गया है, तो यहाँ पे क्या होने वाला है, प्रकृति यहाँ पे राइट आंसर होने वाला है। प्रत्यय स्वयं में रहता है, लेकिन हमारे जो नेचर है ये क्या है, प्रकृति का, यहाँ पे ईश्वर का काम नहीं है, मनुष्य का काम नहीं है, प्रत्यय स्वयं में भी नहीं है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, प्रकृति होने वाली है। इसलिए राइट आंसर क्या होने वाला है, यहाँ पे ब होने वाला है। देखिए देकार्त है, तो देकार्त क्या है, प्रत्ययवादी है कि भौतिकवादी है कि वस्तुवादी की अनेकवादी है। तो देखिए उन्हें अनेक बातों की यहाँ पे बात की, संदेहवादी भी पद्धति, संशयवादी भी पद्धति, कोजिको इर्गो सम की भी पद्धति का कुछ नियम भी होने चाहिए। इस वजह से वो क्या ईश्वर की भूमिका के अस्तित्व में भी युक्ति रखते हैं। इस वजह से हम उनको क्या कहते हैं, अनेकवादी दर्शन के बारे में यानी विश्व युक्ति के बारे में भी उन्होंने कहा है। इस वजह से हम उनका राइट आंसर क्या होने वाला है, द अनेकवादी उनको कहते हैं। फिर डेकार्त ने निरपेक्ष पदार्थ के रूप में स्वीकार किया गया है। देखिए निरपेक्ष पदार्थ के बारे में उन्होंने किसको मान्यता दी है ये पूछा गया है, तो उन्होंने आत्मा के बारे में बताया है नहीं, उन्होंने शरीर के बारे में बताया गया है कि वो भी नहीं, तो उन्होंने ईश्वर के बारे में बताया है। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या होने वाला है, वो होने वाला है ईश्वर के बारे में उन्होंने निरपेक्ष पदार्थ के रूप में उन्होंने स्वीकार किया है। आए लक्ष्य समझ में। इसलिए जो देकार्त का ईश्वर की जो धारणा एक निरपेक्ष द्रव्य के रूप में उन्होंने माना है, और जो अनंत भी है, सर्वज्ञ भी है और सर्वशक्तिमान है, इसलिए देकार्त के अनुसार ईश्वर ने ही मुझे क्या किया है तथा समस्त जगत को उत्पन्न किया है। और देकार्त का जो ईश्वर संबंधी अपूर्णताओं से रहित है तथा हम क्या कहेंगे, एक पूर्ण सत्ता है, और जगत का क्या है, वो निर्माता भी है, और उन्होंने क्या है, वो स्वयंभू कारण भी है। और इस वजह से रेने देकार्त क्या है, निरपेक्ष जो पदार्थ के बारे में हमारा राइट आंसर क्या होने वाला है, ईश्वर को कहा गया है। ये क्वेश्चन हमेशा ही एग्जाम में आते रहते हैं कि देकार्त ने निरपेक्ष पदार्थ के बारे में किसे स्वीकार किया गया है, तो वो क्या है, ईश्वर। तो इस वीडियो लेक्चर में आज मैं 19 क्वेश्चन लेके आई हूँ। अगले वीडियो लेक्चर में मैं 20 क्वेश्चन लेके आऊँगी। पहले ही बताया था कि ये जो वीडियो होने वाली है 450 की क्वेश्चन का पूरा सेट होने वाला है। इस वजह से फिलोसॉफी ज्ञान को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। ये तो थोड़ी सी प्रिंट मिस्टेक हो गई है ना। तो इस वजह से फिलोसॉफी ज्ञान, ये हमारा फिलोसॉफी के पूरे बेस पे पूरा ये क्या है, वीडियो अवेलेबल होने वाला है आपके लिए। मैसेज कीजिए मुझे कि आपको ये वीडियो कैसे लग रहा है और कौन से टॉपिक पर आपको क्वेश्चन चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो फ्रेंड्स।